हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में आपके लिए सिखाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अगर आपने ये देख लिया मल्टीप्लिकेशन गुणा कि आपको लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं शानदार। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, गुणा सबसे ज्यादा कठिन होती है। मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम को बचाने के लिए मैं आज ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जो आप सिंपल तरीके से बिना ही कलम उठाए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके लिए करना क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन बिना कलम उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड से ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक जो दे रखी है, सबसे पहले सीखने वाले हैं 2 डिजिट। जितने भी 2 डिजिट के होते हैं 2 डिजिट के अलग होगी, फिर हम 3 डिजिट के सिखाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो आप सभी को लोग ये हम मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक कर दिया करो और जितने भी आपके दोस्त हैं और फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलते हैं क्या कैसे 2 डिजिट के पहले। सबसे पहले 2 डिजिट देखिए हम क्या जो सीखते चले आए। मान लो यहाँ पर 3 2 1 4 दे रखा है। ठीक है, हम जो करते चले आए गुणा किस प्रकार से, जो स्कूल से हमने सीखा है अभी तक, जो टीचर लोगों ने कोचिंग में पढ़ाया या आपने स्कूल में पढ़ा है, जो सीखते चले आए कैसे, जो इस प्रकार से करते चले आए। 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना हुआ 4 3 12 ऐसे लिख लेते थे। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 की गुणा 2 से करते थे, 1 दूनी 2 1 3 3 इतना आ गया। आप देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 2 और 2 कितना हो गया 4 और यहाँ पर कितना हो गया 4। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 448 निकल के आ गया। ये मैं अभी तक सीखता चला आया हूँ स्कूल के टाइम से। ठीक है, अब जो मैं लेके आया हूँ, जो आपके लिए सिखाना चाह रहा हूँ, वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए यही क्वेश्चन है जो हमारी ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मानेंगे हमारा ए बी और सी और यहाँ पर क्या ले लेंगे डी। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। इसमें क्या करना होगा मेरे प्यारे भैया, इसमें 3 स्टेप में इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, वो 3 स्टेप क्या होंगी हमारी, फर्स्ट यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड, फिर लिखेंगे थर्ड। ठीक है, इन 3 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे, सबसे पहले हमारे लिए इसमें क्या करना होगा, b की गुणा d से, b की गुणा d से करनी होगी। जब b गुणा d, ठीक है, फिर क्या करना होगा हमें यहाँ पर a की गुणा d से, a की गुणा d से और b की गुणा c से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a गुणा d और प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर कर देंगे b की गुणा c से, b की गुणा c से। तो समझ में आ गया, यहाँ पर b की गुणा c से कर दिया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर हम करेंगे a की गुणा c से, a की गुणा a की मल्टीप्लाई कर देंगे c से। इतनी चीज आपको करना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने कितने भी 2 डिजिट का जितना भी कोई भी क्वेश्चन दे दे आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे हमारा यही क्वेश्चन दे लेते पहले, कितना दे रखा है 3 2 और यहाँ पर 1 4 दे रखा है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा, इसकी b की गुणा d से हो गया, अब करना हो गया हमें 3 की गुणा 4 से, तो 4 3 12 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर 2 की गुणा आप किससे करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2 कितना हो गया 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 के 4 आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है, एक कैरी, तो कैरी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, कैरी आ गया 1। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। 448 निकल के आ गया, 448 वो था। ठीक है, इसी प्रकार और देख लेते। अब कह रहे हो गया आप क्या इसमें सर, क्या इसमें भैया आप लेके आए, क्या इसमें टाइम की बचत हो रही। तो देखिए इंसान की क्या होता है, एक जो सी होती है, हम किसी चीज में ढल चुके होते हैं। ठीक है, जब ढल चुके होते हैं, अगर कोई भी नई चीज आती है तो उसका लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगर बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। और हम आपसे यही कहेंगे, अगर जब तक आपके लिए मैथ में कैलकुलेशन नहीं आता है, आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप अगर इसमें अपनी हैबिट में लेके आओगे, अगर इसकी जब आपने प्रैक्टिस करोगे, आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप अगर इसमें अपनी हैबिट में लेके आओगे, अगर इसकी जब आपने प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप क्या करोगे, इसको यही चीज जो मैंने आपके लिए बताई, तो आप कहोगे हाँ भैया आपने
कुछ ऐसा बताया जिससे हमारे लिए टाइम की बचत हो रही, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, अपनी हैबिट में लेके आए। कोई भी नई चीज आती तो लोग पहले उसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो विरोध नहीं करना है आपके लिए, अपनी हैबिट में लेके आना है इसको। इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर बताइए आपकी ये कितनी अच्छी शानदार ट्रिक है। देखिए ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर 89229 ले लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको वही विधि लगाएंगे। यहाँ पर कितना है, पहले 9 की गुणा 9 से 9 में 81 का 1। अब हमारा 8 आ गया। अब क्या करना होगा, 8 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 8 72 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और 9 दूनी 18, अब इसकी गुणा करा था तो इसके गुणा 9 दूनी 18 आ जाएगा। इस सभी को जोड़ दो, 8 8 16, 16 तो कितना हो गया 18, 18 का 8 कैरी 1, 7 8 कितना आ गया यहाँ पर 9, 98 आ गया। 98 का लिख लेंगे यहाँ पर 8 और कैरी कितना बचा हमारा 9, ठीक है। तो कैरी हमारा जब 9 बचा है, 9 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 16, 9 हो जाएगा मेरे प्यारे भैया 25, कितना हो गया 16 और 9, तो हमारा 25 से 81 यानी 2581 इसका क्या गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल उठा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, आप जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की अपनी हैबिट में लेके आ गए तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर 3 2 ले लिया हमने, क्या ले लिया 3 2, और यहाँ पर ले लेंगे 6 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे इसको, 2 1 जा 2, कितना आएगा यहाँ पर 2 1 जा 2, यानी कि 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई मंथ करें, 3 1 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया हमारा 15 हो गया। 15 का 5 कैरी कितना आ गया 1, अब 3 6 18, 18 1 कितना हो गया 19, तो हमारा 1952 निकल के आ गया। ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इस चीज को समझिए मेरे पास भैया। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं ट्रिक बना के लेके आया हूं। आप इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर बताइए कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये कैसी ट्रिक लगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम पहले रफ कर लेते हैं, फिर आपके लिए बताने वाला हूं 3 डिजिट वाली गुणा आप कैसे करेंगे। 3 डिजिट वाले में आपके लिए क्या करना है वो आपके लिए बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट वाले देखेंगे, मान लो यहाँ पर दे रखा है हमारा 1 3 2 2 1 2, ठीक है। इस प्रकार की गुणा दे रखी है। अब देखिए तीसरी गुणा जो स्कूल टाइम से करने आ रहे हैं, आप बिल्कुल अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, जो 1 मिनट में गुणा होती थी वो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होगी, हम यहाँ पर लिखेंगे A V C और D E और यहाँ पर लिख लेंगे F, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या होगा, इसमें हमें 5 स्टेप में करना होगा। इसकी जो ट्रिक होगी हमारी क्या होगी, यहाँ पर लिख लेंगे 2 4, फिर हमारा होगा 6, फिर होगा 4, फिर हो जाएगा 2, ठीक है। इस ट्रिक से हम निकालेंगे। सबसे पहले हमारे लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 फिर 6 फिर कितने 4 और 2, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 स्टेप में सोल्व करेंगे इसको। कितने में करेंगे 1 2 और 3, फिर हमारा क्या आ जाएगा 4 स्टेप, फिर हमारी 5 स्टेप, ठीक है। 5 स्टेप में इसको सोल्व करने वाले हैं। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, C की गुणा F से, C मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा F। फिर देखिए अब C की गुणा किससे हो गई, F से हो गई। अब क्या करना हमें, इन दोनों डिजिट को यानी कि A और D को क्या कर लेना है, डुका लेना है। A और D को डुकाने के बाद हम इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे, यानी कि यहाँ पर हो जाए V मल्टीप्लाई F प्लस में हमारा हो जाएगा C की मल्टीप्लाई E से, C की मल्टीप्लाई E से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 4 हो गया, फिर कितने करनी है हमारे C करनी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बीच वाली उसको छिपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये गुणा क्या करेंगे A मल्टीप्लाई F हो जाएगा, प्लस में करेंगे C की मल्टीप्लाई D से, C की मल्टीप्लाई D से। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब B की गुणा E से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का चिन्ह, प्लस का आने के बाद B मल्टीप्लाई E, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना, हमें इस वाले डिजिट को छुपा लेना। इसको छुपाने के बाद A की गुणा E से, यहाँ पर लिखेंगे A मल्टीप्लाई E, अब प्लस में हमारा हो जाएगा B की मल्टीप्लाई D से, B की मल्टीप्लाई D से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना होगा, A की मल्टीप्लाई D से,
ए की मल्टीप्लाई डी से। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए इसमें क्या है, ये लंबा क्यों हो रहा है, ये लंबी गुणा है, ठीक है। तीसरी गुणा आप समझते हैं ना, जब तीसरी गुणा दे रखी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। ऐसा तो नहीं एकदम आप निकाल के आंसर, उसने पूछा कि हाँ इसकी गुणा कितनी आएगी, आप निकाल के बता सकते हो, नहीं बता सकते हो ना, तो आपके लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, अपने माइंड पे प्रेशर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए जो ट्रिक से कर सकते हैं हम, इसकी क्या करना है, सबसे पहले सी गुणा एफ, यानी कि सी की गुणा एफ, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया, और 2 एकम 2, 2 और 6 कितना हो गया हमारा 8, 8 जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना हमें, इन 4 की होगी, अब कितनी करी 6 की, 1 की गुणा हमारी करनी है इस 2 में, तो 2 एकम 2 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर 2 की गुणा 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ गया, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 3 7 हो गया, और 2 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। देखिए कैरी नहीं आया तो कैरी नहीं लिखना है, कैरी वाला भी बताएंगे कैसे करना है आपके लिए। अब देखिए 3 की हो गई, अब क्या करना है हमें, इस वाले डिजिट को छुपा लेना है, इनकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 एकम 1 लिख लेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए 6 और 1 कितना हो गया 7, ठीक है। अब इतना आ गया, अब क्या करना है हमें, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, तो 2 एकम 2, तो हमारा ये क्या आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ना ये कैसे हुआ, इसको समझिए मेरे पर भैया, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 3 2 1, और यहाँ पर दे रखा है 3 2 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। आप देखिए अपने माइंड पे प्रेशर डालिए थोड़ा, कितना 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया यहाँ पर। अब 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 6 और 3 कितना, 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, और 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना आ गया हमारा 13, 13 का 3 हासिल आ गया 1, कैरी कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस वाले डिजिट को छुपाने का, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 1 कितना हो गया हमारा 13 का 3 हासिल, यानी कैरी हमारा कितना आ गया 1। अब क्या करना, 3 3 9 9 1 कितना हो जाएगा 10। देखिए कितने सिंपल तरीके से, मिनटों का काम सेकंडों में हो रहा है मेरे प्यारे भैया, इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 7 3 2 1 3 2, ठीक है, ये दे रखी है। आप देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे कितनी आसानी, कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 6 6 कितना हो गया 12, कैरी आ गया हमारा 1, और कैरी जब 1 आ गया, अब इसकी 7 दूनी 14, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 14, 2 कितना हो गया 16, 16 1 कितना आ गया हमारा 17। अब इसकी करें 7 21, और 3 एकम 3, 21 21 और 3 कितना हो गया हमारा 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 का 5, कैरी हमारा आ गया 2, ठीक है। तो 7 एकम 7, अब करेंगे 7 मंजा 7, 7 एकम 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7 और 2 9। देखिए ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा है, 2 और 3 डिजिट की गुणा करना सीखा है। तो मेरे प्यारे भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। कैलकुलेशन करना सीखिए, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी में आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे जब तक आपके लिए टेबल याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक टेबल। मैं आपके लिए 1 से लेकर 100 तक की ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा टेबल याद करने की, जो आप सिंपल तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आपके लिए 1 से लेके 50 तक का कैलकुलेशन करना सीखिए। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी में आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे जब तक आपके लिए टेबल याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक टेबल। मैं आपके लिए 1 से लेकर 100 तक की ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा टेबल याद करने की, जो आप सिंपल तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आपके लिए 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, अपने आप पता होना चाहिए, 1 से 30 तक का घन पता होना चाहिए। सबकी मैं 1 से बारीकी से ट्रिक लेके आऊंगा, चिंता ना करिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप सभी के लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे प्यारे भैया, इसलिए थोड़ा सा हमारे भी सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।